राम राम। विलासिता जीवन में किसे नहीं चाहिए, सुख सुविधाएं किसे नहीं चाहिए। तो हमारे देवी देवताओं ने हमें सांकेतिक रूप में ये बताया है कि जीवन में समृद्धि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के साथ लक्ष्मी तो रहती है, इसी तरह मनुष्य के साथ भी लक्ष्मी रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम नर से नारायण बनने की यात्रा पर हैं, तो इस यात्रा में आप शुक्र ग्रह के 3 उपाय हैं ना, जो अगर करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर असीम बरसती है। इसीलिए भगवान ने हमारा जोड़ा बनाया है, लेकिन लक्ष्मी का साथ, यानी कि घर में विलासिता और भोग की वस्तुएं भी होनी चाहिए। वह विलासिता जो आप अपने परिवार के साथ सुख भोग सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जी सकें, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा पहनावा और अच्छा धन आपके पास हो कि आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकें। तो इसके लिए शुक्र ग्रह का प्रबल होना ज़रूरी है, क्योंकि यह सभी चीज़ें शुक्र ग्रह के अधिकार में हैं। अगर आपका पत्रिका में शुक्र ग्रह प्रबल नहीं होगा ना, तो यह चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जिनका शुक्र ग्रह प्रबल होता है उनको जन्म से ही ये सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अब जिनका शुक्र प्रबल नहीं है या जिनका शुक्र प्रबल था उन्होंने खराब कर लिया, अब ये विलासिता, भोग और सुख की चीज़ें जीवन में नहीं है, जीवन में कहीं ना कहीं नीरसता आती जा रही है, उदासी आती जा रही है। तो आप शुक्र ग्रह से जुड़े हुए 3 उपाय करिएगा जो जुड़े हैं इत्र के साथ। यह इत्र किस कंपनी का है मुझे नहीं मालूम, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हमने क्या समझना है कि यह इत्र का इस्तेमाल आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये इत्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं, और ये इत्र गुलाब का है। पहली बात बता दूं, ये इत्र गुलाब का है और प्योर है। काफ़ी अच्छी खासी कीमत इसको लेने के लिए खर्च की गई है। तो हमने हमेशा अच्छा इत्र लेना है और ऐसा इत्र नहीं लेना जिसमें केमिकल हो। यह इत्र भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में ये अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु जी का पूजन जब किया जाएगा, इसका छिड़काव होगा। इत्र क्योंकि शुक्र ग्रह का होता है, शुक्र ग्रह की देवी है माँ लक्ष्मी, तो हमने कहीं ना कहीं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मिलन करवा दिया। इससे क्या होगा, एक महालक्ष्मी योग आपके जीवन में घटित होगा ईश्वर की कृपा से, नारायण की कृपा से, जिससे आपके जीवन में वह विलासिता, वह सुख, वह धन धान्य वापस आने लग पड़ते हैं। दूसरा उपाय, इस इत्र को आप अपनी जीवन संगनी को भेंट कर सकते हैं, यानी कि पति अपनी पत्नी को दे सकता है, पत्नी अपने पति को दे सकती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरा उपाय हो गया। पहला भगवान श्री विष्णु जी को, दूसरा आप धर्मपत्नी को भेंट कर सकते हैं, तीसरा यह इत्र हम माता दुर्गा जी के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। वहाँ पर भी जब सुगंधित वातावरण बनता है ना, गुलाब के फूलों का इत्र, तो शुक्र का और बुध का मेल हो जाता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा योग है। और इस योग में सूर्य अच्छे हो जाते हैं, सूर्य अच्छे होते हैं तो जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, विलासिता की कमी नहीं रहती, और हर तरह के सुख आपको मिलने लग पड़ते हैं, क्योंकि धन बढ़ने लग पड़ता है, रोजगार बढ़ जाता है। तो ये इत्र के 3 उपाय हैं। ठीक है ना। तो ये इत्र गुलाब का ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया है ना, इससे ठीक रहेगा। अब कई लोग कहेंगे कि हम शादीशुदा नहीं हैं, तो उनके लिए वैसे तो वो भी उपाय हैं जो मैंने बताए हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, इस इत्र का छिड़काव आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। तो गुलाब की सुगंध किसे पसंद नहीं है। गुलाब की सुगंध इतनी बढ़िया होती है कि अगर किसी का मन भी उदास हो ना, गुलाब सूंघ लें गार्डन में जाके, मौसम के गुलाब, आनंद आ जाता है। तो समझिएगा कि शुक्र ग्रह में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। तो बाकी इसमें एक और चीज़ कह सकता हूँ, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप इत्र का छिड़काव अपने घर में भी कर सकते हैं, तो वातावरण सुगंधित होगा, तो इससे भी अच्छा लगेगा। तो ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय था, जो आपके जीवन में भोग, विलासिता, सुख
हर तरह के जो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए हैं, शारीरिक सुख, लेकिन शारीरिक सुख अपनी धर्मपत्नी और अपने पति में ही ढूंढिएगा तो बेहतर है। हमारे गुरुजी अक्सर एक बात कहते हैं, रोटी ते वोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। इसका मतलब है कि जो रोटी होती है यानी कि खाना, और जो वोटी होती है बीवी, वो घर की ही अच्छी है ना। और दीपावली अमृतसर की अच्छी है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसका सूर्य ग्रह बढ़िया हो जाता है। सूर्य जब बढ़िया होता है तो शुक्र का भी साथ मिलता है, यानी कि लक्ष्मी उनकी तरफ आकर्षित होती है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।